क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद आप किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को आप अभी क्या करते हो, ड्राइंग पे बनाते हो। ड्राइंग पे आपने अपना कोई ड्राइंग बना लिया, ड्राइंग स्केच वगैरह कर ली सब कुछ, और फाइनली आप किसी शॉप पर गए अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए और उसने उसमें कुछ मिस्टेक्स निकाल दी, तो अब उस स्केच को तो दोबारा से करना पड़ेगा ना सारा उसमें, क्योंकि आप कलर्स फिल कर चुके हैं, उसके ड्रेसेस वगैरह सब कुछ बना चुके हैं, अब दोबारा से करोगे उसको ऑब्जेक्ट को। लेकिन ऑटोकैड एक ऐसी सुविधा देता है कि आप उसी को अपने जो आपने ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट बनाया है, सूट्स वगैरह ये जो भी आपका बनाना चाहते हैं, उसको आप दोबारा से ओपन करके जो जो आपके शॉप वाले ने बोला है कि इसमें ये एडिटिंग होनी चाहिए, तो आप वो एडिट कर सकते हो। एक फैसिलिटी इस तरह की है, ठीक है। फिर मैंने इनको बताया था कि आपके 2D और 3D होते हैं, 2D में कौन कौन सी कमांड होती है और 3D में कौन कौन सी कमांड होती है। आपके कोर्स में 3D कमांड नहीं है, आपके में केवल 2D कमांड है और मॉडिफाइड कमांड है। इस तरह की कमांड से मैंने इनको नोट डाउन भी कराया था। फिर था लाइन का। लाइन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में लाइन को ड्रॉ करने के दो मेथड हैं। एक क्या, एक यहाँ पे जो ऑटोकैड होता है पूरा पूरा, जो इसकी स्क्रीन होती है, इस तरह से एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन तो सबने देखी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स जिस नाम से आपकी ये फाइल ओपन हुई है या आप बना रहे हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आ जाए, उसके बाद आप सेव करते हो। उसके बाद आता है मेनू बार, ठीक है। मेनू बार्स में आपके बहुत सारे जो कमांड्स हैं वो होती हैं। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट में आता है टूल बार, यहाँ पे टूल बार आता है। इसके नीचे आता है कमांड बॉक्स, यहाँ कमांड बॉक्स होती है, ठीक है। उसके नीचे भी एक छोटी सी कमांड्स वगैरह होती हैं, ऑर्थो, पॉलीगन्स, इस तरह की 5-6 कमांड बनी रहती हैं ऐसे इस तरह की फॉर्म में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपका जो वर्क होगा वो इस पर होगा, टूल किट पे, ठीक है। ये आपका ड्राइंग एरिया होता है, ये आपका ड्राइंग एरिया है जिस जहाँ पर आप ड्राइंग बनाओगे, ठीक है। ये एक डायरेक्शन होता है, यहाँ पर एक डायरेक्शन होता है, यहाँ पे एक्सिस होता है। एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको आप रोटेट भी करके देख सकते हो, उसका बैक फ्रंट क्या है, ठीक है। इतना था। अब मैंने उनको बताया था लाइन कैसे ड्रॉ होती है। यहाँ पर टूल्स है, टूल्स में सारे के सारे टूल्स बने हुए हैं, इनबिल्ट हैं। जैसे लाइन होता है तो लाइन की फॉर्म में ऐसे बनी हुई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगी। लाइन ऑटोमेटिकली का मतलब नहीं आपने क्लिक करा और लाइन बन के आ गई। आप ड्रॉ आपको करना है किसके थ्रू, माउस के थ्रू। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लाइन आपको, अगर आप माउस को थोड़ा सा इधर प्रेस करोगे तो आपको लाइन दिखाई देगी। अब जब आपने कहीं पे भी अगर क्लिक कर दिया तो वो लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करते चले जाओगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ कमांड बॉक्स बताया मैंने आपको। कमांड बॉक्स में आप एंटर करो केवल एल, एल कैपिटल में, एल कैपिटल में एंटर करोगे तो लाइन कमांड आ जाएगी और यहाँ पर आपको शो करेगी। शो का मतलब जिस तरह से आप यहाँ शो कर रहा था पॉइंट, उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये थे। अब इसको आप प्रैक्टिकली जब करोगे जगह, अब मैंने इसको थ्योरेटिकल नोट करवा दिया, ठीक है। इसकी वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, मैंने इनको भी बताया था कल। ये मत सोचना कि सर वीडियो बना रहे हैं और फिर अपलोड कर देंगे, हम यूट्यूब पे देखेंगे, क्लास में आने की कोई वो है नहीं आवश्यकता। लेकिन ऐसा आपको यही सही समझ में आएगा, यूट्यूब पर कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं 50 मिनट यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो 50 मिनट की ही वीडियो बनती है, और आप अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो 5 या 6 मिनट की वीडियो में आप बोर हो जाते हो, ठीक है। मूवी की तो अलग बात है कि 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, लेकिन अगर पढ़ने वाली चीज़ है ना, 2 घंटे की कोई देख नहीं सकता, फिर तो आप उसको फॉरवर्ड ही करोगे आगे, ठीक है। ये तो ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब लिखो हाउ टू ड्रॉ लाइन कमांड, ये तो लिख दिया तुमने। अब है हाउ टू ड्रॉ सर्कल कमांड इन ऑटोकैड। ये पहले से स्ट्रेंथ कितनी थी कल भी या आज ही आई है सबके सब? सबके सब आज ही सबकी ट्रेन एक ही जगह से थी क्या?
तो इसमें लिखो टूल में से सर्कल के आइकन पर क्लिक करें। सबकी लैंग्वेज वही है, आप प्रैक्टिकली मतलब करके देखो और लैंग्वेज अपने आप से बना बना कर लिख सकते हो। टूल में से सर्कल के आइकन पर, टूल में से सर्कल के आइकन पर क्लिक करके, टूल में से सर्कल के आइकन पर क्लिक करके सर्कल की कमांड को यूज कर सकते हैं। टूल में से सर्कल के आइकन पर क्लिक करके सर्कल की कमांड को यूज कर सकते हैं। हो गया? सर्कल की कमांड को, सर्कल की कमांड को कमांड बॉक्स में, सर्कल की कमांड को कमांड बॉक्स में सी टाइप करके सर्कल की कमांड को कमांड बॉक्स में सी टाइप करके एंटर दबाने पर, सर्कल की कमांड को कमांड बॉक्स में सी टाइप करके एंटर दबाने पर ड्राइंग एरिया में, एंटर करने पर ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? और अब ये है कि सर्कल तो हमने ड्रॉ कर लिया, अगर हम अपनी रेडियस के अनुसार सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? अब लिखो 2D, 2P, 2P लिख लेना, 2P, हाँ इसी के नीचे लिख लेना, इसकी सब हेडिंग है ये 2P, मतलब कि 2 पॉइंट, टू ड्रॉ सर्कल, टू पॉइंट टू ड्रॉ सर्कल, 2 पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ करना। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले सर्कल की कमांड दें। सबसे पहले आपको सर्कल की कमांड लिखनी पड़ेगी। जब आप सी एंटर करते हो, इसके लिए सबसे पहले सर्कल की कमांड दें। जब आप सी, कैपिटल का सी एंटर करते हो तो वह कमांड बॉक्स में शो होती है, वह कमांड बॉक्स में शो होती है। इसके लिए सबसे पहले सर्कल की कमांड दें। जब आप सी एंटर करते हो तो वह कमांड बॉक्स में शो, SHOW, शो होती है। आप कमांड बॉक्स से, आप कमांड बॉक्स से 2P को सिलेक्ट करें, 2P, P फॉर पॉइंट। आप कमांड बॉक्स से 2P को सिलेक्ट करें। उसके बाद ड्राइंग एरिया में, उसके बाद ड्राइंग एरिया में एक 2 पॉइंट पर क्लिक करते हैं। लिख लीजिए, फिर बता दूंगा मैं कैसे। 2P को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप ड्राइंग एरिया में एक मतलब कि ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है? आपने सर्कल कमांड चूज कर ली, उसके बाद 2 पॉइंट्स पे क्लिक कर लिया, तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट यहाँ लेना है, एक पॉइंट यहाँ लेना है। इस पॉइंट पे आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? ये
उसके बाद आप ड्राइंग एरिया में एक एक कर 2 पॉइंट पर क्लिक करते हैं, एक एक कर 2 पॉइंटों पर क्लिक करते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे क्लिक करा है, 2 पॉइंटों पर क्लिक करते हैं तो सर्कल उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में ड्रॉ होता है। एक एक कर 2 पॉइंटों पर क्लिक करते हैं तो सर्कल उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में ड्रॉ होता है। इस प्रकार आप 2 पॉइंटों के बीच में सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया? अब लिखो इसी के बी पार्ट 3B मतलब 3 पॉइंट टू ड्रॉ सर्कल। थ्री पॉइंट टू ड्रॉ सर्कल। इसमें लिखिए यदि आप 3P से सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो, यदि आप 3P से सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ऑटोकैड में C एंटर करने के बाद कमांड बॉक्स में से C एंटर करने के बाद आप कमांड बॉक्स में से 3P पर क्लिक करें, 3P पर क्लिक करें। उसके बाद आप ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी, उसके बाद आप ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी 3 क्लिक करें, 3 बिंदु पर क्लिक करें, ये लिख लेना, 3 बिंदु पर क्लिक करें। बिंदु लिख लो या पॉइंट लिख लो हिंदी में, ठीक है। 3 पॉइंट्स पर क्लिक करें तो सर्कल उन्हीं 3 पॉइंट्स पर ड्रॉ हो जाएगा। तो सर्कल उन्हीं 3 पॉइंट्स पर ड्रॉ हो जाएगा। एक डायग्राम सा बना लेना कि एक ये आपकी ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन है, उसके बाद आप यहाँ बना लेना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इस तरह का बना लेना जिससे याद रहेगा। हो गया? सर जैसे हमें मतलब जल्दी इसका कोई सर्कल करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कमांड बॉक्स में ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है जब आप ऑर्थो पे क्लिक कर दोगे तो आपको इसका पैरामीटर सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पर पैरामीटर आने के बाद आप उसमें कमांड बॉक्स में ही अगर लिखोगे 10 तो ये 10 मिलीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करके दे देगा। आप लिखोगे 20 तो 20 मिलीमीटर का ड्रॉ करके दिखा देगा। ये अब लिखो इसका सी पार्ट। ये है आपका 10, 10 रेडियस
इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरह किस तरह से करोगे आप, मतलब आपको अगर ये ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आप कैसे करोगे वो लिखवा रहा हूँ मैं। लिखो इस ऑप्शन का यूज हम किसी ट्रायंगल या पॉलीगन के अंदर किसी ट्रायंगल या पॉलीगन के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का यूज हम किसी ट्रायंगल या पॉलीगन के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, या जब दो लाइन इस ऑप्शन का यूज हम किसी ट्रायंगल या पॉलीगन के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, या जब दो लाइन एक दूसरे से अलग हों। जब दो लाइन एक दूसरे से अलग हो तो उन दो लाइनों के बीच में इस ऑप्शन से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे से अलग हो तो उन दो लाइनों के बीच में इस ऑप्शन से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लिख लिया? इसके लिए सबसे पहले आपको टूल में से सर्कल पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको टूल में से सर्कल पर क्लिक करना है। उसके बाद कमांड सर्कल पर क्लिक करना है। उसके बाद कमांड बॉक्स में सर्कल पर क्लिक करना है। उसके बाद कमांड बॉक्स में ये लिखना TN10 रेडियस पर क्लिक करें। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना TTR मतलब यही है 10 रेडियस। नहीं, इसी के नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन से TTR शॉर्ट फॉर्म में TTR पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में TTR पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में बनी किन्हीं दो लाइंस पर TTR पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में किन्हीं दो लाइंस पर एक एक क्लिक करते हैं। दोबारा से क्लिक करो मैं। TTR पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में बनी किन्हीं दो लाइन पर एक एक क्लिक करते हैं। उसके बाद आप रेडियस दें, रेडियस दें। हाँ, रेडियस दें जिस रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। रेडियस दें जिस रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। इस प्रकार ऑटोकैड में TTR का यूज करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार ऑटोकैड में
एरिया का यूज करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दिखाना था नोट्स। लिखो हाउ टू ड्रॉ आर्क कमांड, हाउ टू ड्रॉ आर्क कमांड इन ऑटोकैड। आर्क ARC, आर्क, आर्क क्या होता है? बताओ। आर्क ये आर्क है, कटा हुआ भाग, सर्कल का कटा हुआ भाग वो आर्क होता है। समझ में आ गया? ये आर्क है। अब आप कमांड लिखो ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ आर्क कमांड इन ऑटोकैड। ठीक है, तो इसमें लिखो आर्क एक सर्कल का कटा हुआ भाग होता है। आर्क एक सर्कल का कटा हुआ भाग होता है। आर्क को हम आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क को हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क को ड्रॉ करने के लिए, आर्क को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टूल से, जहाँ पे भी अगर टूल्स की बात हो रही है तो उससे पहले ड्रॉ टूल लगा लेना, वर्ड DRAW। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी टूल्स की बात हो रही है वहाँ पर ड्रॉ लगा लेना, क्योंकि जो ये बराबर में लेफ्ट में है ये ड्रॉ टूल होता है। आर्क ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टूल से आर्क के आइकन पर क्लिक करना होता है। आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको ड्रॉ टूल से आर्क के आइकन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको ड्राइंग टूल से आर्क के आइकन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन से लिखो 2D में आर्क आप दो तरीके से बना सकते हैं। और 3D में आर्क कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बनाना चाहोगे एक बना लेना।
आर्क है, मतलब कहीं पे भी अगर सर्कल का कटा हुआ भाग है वो आर्क कहलाएगा। ये आता है यहाँ पे, ये आपके ड्रॉ टूल्स हैं, ये मैंने बनाया लाइंस और इस तरह से बना के ये आपका जो है ये आर्क आया। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना, आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो हाउ टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल कमांड इन ऑटोकैड। इसमें लिखो रेक्टेंगल के आइकन पर, रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करके ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी, रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करके ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर आपका एक ये है, तो ये जो है ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपका रेक्टेंगल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करके ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल को आप लाइन की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन, तीन कौन बोल रहा है? 4। रेक्टेंगल को आप लाइन की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस कमांड से आप रेक्टेंगल के चारों कोनों पर चैम्फर, चैम्फर चैम्फर, इस कमांड से आप रेक्टेंगल के चारों कोनों पर चैम्फर या फिलेट, ये आपके कोर्स में है, लगा सकते हैं। ठीक है, अभी चैम्फर और फिलेट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इनिशियल जैसे ही आप मतलब कि कोई सी भी आप इसमें से ड्रॉ टूल्स में से कोई कमांड लेते हो तो उस कमांड्स के अंदर भी कमांड्स होती हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल बता रहा हूँ, इस रेक्टेंगल के इसके अंदर चैम्फर और फिलेट एक और कमांड है, तो ये कहाँ पर खुलेंगी? ये इसके ड्रॉ जो यहाँ पर कमांड बॉक्स है उसके नीचे आ जाती हैं यूज करने के लिए। तो जैसे आपको उसमें चैम्फर लगाना है, चैम्फर का मतलब क्या होता है पहले सिंपली वो समझा दूँ, फिर लगाना सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, इस चैम्फर का मतलब होता है ऐसे, ये चैम्फर कमांड है। ये लगी, ये चैम्फर कमांड है। फिलेट कमांड क्या होती है? फिलेट ये होती है,
इसके सर्कल ड्रॉ होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हो, जैसे आपको इसका चैम्फर कमांड यूज़ करनी है तो आपने 5 यहाँ से दिया, 5 यहाँ से देना और 5 यहाँ से देना, 5 पे क्लिक कर, जब मतलब 5 मिलीमीटर इधर से दिया, 5 मिलीमीटर इधर से, इन दोनों पर क्लिक करना, इसको ड्रॉ कर देगा। 5 यहाँ से देना, 5 यहाँ से, इसको ड्रॉ कर देना, इसमें क्लिक कर देगा, ऐसे क्लिक कर देगा, ऐसे क्लिक कर देगा। ये जो बाकी इसका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाएगा। ये चैम्फर कमांड यहाँ से यूज हो जाएगी। इसी तरह से फिलिट हो जाएगी। ठीक है, लिखो इसमें ये ड्रॉ करना चाहते हो, पिक्चर ड्रॉ कर लिए। हो गया, आप लिख लो, मैंने कहा था लिखवाया चैम्फर या फिलेट लगा सकते हैं तथा आप रेक्टेंगल की थिकनेस या विड्थ बढ़ा सकते हैं, तथा आप रेक्टेंगल की थिकनेस या विड्थ बढ़ा सकते हैं। मैडम का लेक्चर था क्या? टाइम टेबल मिल गया? टाइम टेबल इस वजह से मेरे कब है लेक्चर्स बताओ? मॉर्निंग में। चलो देखेंगे, वो मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे ना मेरे 2:30 के बाद ही होंगे सारे के सारे। तथा आप रेक्टेंगल की थिकनेस या विड्थ बढ़ा सकते हैं। तथा आप रेक्टेंगल की थिकनेस या विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ऑटोकैड में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद कोनों पर चैम्फर या फिलिट लगाना चाहते हो तो चैम्फर या फिलिट लगाना चाहते हो कमांड बॉक्स में चैम्फर या फिलिट पर क्लिक करके कमांड बॉक्स में चैम्फर या फिलिट कमांड का यूज करके लिख लिया। क्लिक करने के बाद फर्स्ट डिस्टेंस और फिर सेकंड डिस्टेंस देते हैं। क्लिक करने के बाद फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस दोगे तो आपके जो सर्कल्स के डिस्टेंस जो आपने दिए हैं उसके सभी कॉर्नर्स पे वो यूज हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसमें थिकनेस या विड्थ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉ टूल में से थिकनेस या विड्थ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉ टूल में से रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करना होगा। थिकनेस या विड्थ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉ टूल में से
रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करना होगा और कमांड बॉक्स में थिकनेस या विड्थ पर क्लिक करना होगा। थिकनेस या विड्थ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग टूल में से रेक्टेंगल के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कमांड बॉक्स में थिकनेस या विड्थ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये आपको सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ, चैम्फर, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं आपको यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर कमांड बॉक्स होता है, यहाँ पर शो होंगी ये सारी की सारी कमांड्स ऐसे लिखी रहेंगी इन बॉक्सेस में। ठीक है, जो सी आपको यूज करनी है आप उस पर क्लिक करें और जिस डिस्टेंस पे आपको बढ़ना है, जैसे मैंने सपोज वो थिकनेस बढ़ानी है मुझे इसकी, आप थिकनेस पे क्लिक करा, थिकनेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसकी मेजरमेंट फिल करो, उसी के हिसाब से आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इसकी विड्थ बढ़ानी है, आप विड्थ बढ़ाओ तो ये थोड़ा सा और भी ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये है।